वो श्रद्धा जो है वो श्रद्धा फिर भगवान की कृपा के दर्शन कराती है। कैसे, आइए देखिए। अब हमारा अर्पित बार बार शंकर भगवान के विषय का लेख लिखता है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि कुछ शिव कृपा के जो प्रसंग है वो मैं भगवान की शरण में भगवत भक्तों के प्रसन्नार्थ, उनके संतोषार्थ, उनके परितोषार्थ जो है प्रस्तुत करूं। पहला प्रसंग ऐसा है कि दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बच्चे बाहर जब बीच की भोजनावकाश हुआ, रिसेस हुई, खेल रहे थे। इनमें से एक बच्चे को बिच्छू ने काट खाया। आदिवासी अंचल था, भीलों का गांव था। मास्टर जी साहब जो है वे ऐसे ही संविदा नियुक्ति जो होती है उस पर नियुक्त थे। उन्होंने कहा इसकी जो सारी संकट आना है, इसके जो सारे जूते पड़ना है वो मुझे ही पड़ेंगे। बच्चे को बिच्छू ने डस लिया, पता नहीं इसको क्या हो जाए, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है और कैसे अब इसका समाधान हो। तो मास्टर जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और सहलाने लगे, बारंबार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करने लगे। मास्टर जी बड़े शिव भक्त थे। थोड़ी देर में वो डंक लुप्त हो गया, गायब हो गया। वो डंक कहीं दिखाई नहीं, जो डंक जानलेवा था, जिसके कारण कुछ ही देर में बच्चे की जान चली जानी थी, उसका प्राणोत्सर्ग हो जाना था बच्चे का। ये एक घटना। दूसरी घटना किसी गांव की ही है। गांव में जो है ब्याह होना था, दूसरी गांव से बारात आनी थी। अब कई बार होता है ना कि लड़के वाले कह देते हैं लड़की वालों को कि भाई हमारी बारात आएगी तो सब बैंड बाजे भी तुम कर लेना और घोड़ी बारात भी तुम कर लेना और लाइटिंग भी तुम्हारा, सीधे सीधे उन पे ही खर्चा डाल देते हैं। तैसे जो लड़की वाले जो थे, लड़की के पिताजी, उन पे सारा भार था कि वो सारा प्रबंध बारात का करेंगे। वो लोग तो सिर्फ आ जाएंगे इस तरफ, इनके गांव में। अच्छा, लड़की के पिता बड़े भारी शिव भक्त, और शिव भक्त भी ऐसे कि प्रत्येक कार्य का श्रेय शिव को देते और प्रत्येक कार्य शिव से पूछ के करते, और बड़ा उन्होंने जीवन शिवमय कर रखा था, शिव को समर्पित कर रखा था। उन्होंने उत्तरदायित्व स्वयं पर ले लिया, कहा हाँ ठीक है हम सारा प्रबंध कर देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे। अब उस दिन विवाह बहुत थे, उस दिन के ब्याह बहुत थे, तो व्यवस्थाएं लगभग सारी हो गई सिवाय बैंड बाजों को छोड़ के। सारी व्यवस्थाएं हो गई, बैंड बाजे नहीं हो पाए। अच्छा, बैंड बाजों की भी मैं कहूँ कि बैंड बाजों का महत्व ग्रामीण अंचलों में बहुत है। बाजे बिना यदि बारात जाए या बाजे बिना यदि प्रोसेशन निकले, लाड़े की सवारी निकले, तो उसे बड़ा अपशगुन मान दिया जाए, हो सकता है ब्याह ही टूट जाए। बाजे वाला नहीं हुआ, चारों तरफ घुमा लिया, दूसरे गांव में पूछा लिया, 4 गुनी 10 गुनी 20 गुनी कीमत देकर के बाजे वाले आने को तैयार नहीं थे, सब बुक थे। अब लड़की के पिता जो कि आलोचना गांव में ही झेल रहे थे, जिनको बाजे का प्रबंध करना था और नहीं हो पा रहा था। दूसरा, जो घरों में ऐसे लोग होते हैं, प्रत्येक घर में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो केवल आलोचना के लिए बने रहते हैं, जो आते बड़े हितैषी बन के हैं किंतु वो आलोचना करते हैं कि देखो अब इनका सम्मान सड़क पे आता है। अभी बारात जब लौटेगी तब सब जितने भी अभिमान करते हैं ना, शंकर भगवान कह के जितना भक्ति का घमंड चढ़ा रखा है, सभी हवा होता है। अब मजे आएंगे, देखो थोड़ी देर और रुक जा। होना ये था कि बारात साहब लौट जानी चाहिए, लौट जानी चाहिए थी, क्योंकि
गाँव में ऐसा ही प्रचलन है कि यदि परंपराओं में इतनी सी भी कमी होती है तो विवाह खंडित हो जाया करते हैं, और गाँव में ही हमारा देश बसता है। शहरों में तो सर्वथा सेक्युलर वातावरण है। गाँव में, पर्वतस्थ क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में हमारा भारत बसता है ना? सामुद्रिक अंचलों में, वहाँ पे हमारा महाराष्ट्र बसता है। तो साहब इधर बड़ी ब्याह की तैयारी हुई, केवल बाजे नहीं हुए। और बाजे नहीं हुए तो लड़की के पिता जो है बड़े खिन्न मस्तिष्क, और समाचार मिला कि बस बारात निकट आ गई है। तो लड़की के पिता ने तो अपनी पगड़ी उठाई और कहीं रखी या फेंकी, और भागते हुए शंकर जी के पास गए और खूब रोने लगे कि मेरे स्वामी, जब आप सारी व्यवस्था करा सकते थे तो बाजे की कमी रह गई थी क्या? अब बारात वापस लौटे उससे पहले मेरे प्राण भी आप श्री चरणों में स्वीकार करो। मेरे प्राण क्यों बच गए? मेरे प्राण भी जो है वो इसके साथ ही साथ निकल जाए तो उत्तम, अत्युत्तम है। बुरी तरह से रोने लगा। इतने में लड़की के पिता की खोजबीन हो गई। बड़ी भारी खोजबीन हुई, कहीं नहीं मिले। बड़ी घबराहट मच गई। तो मैं परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि ये शंकर भगवान के भक्त हैं, कहीं शंकर मंदिर में तो नहीं गए? अब बड़ा ब्याह वाला दिन, शंकर मंदिर में तो कोई भीड़ ही नहीं, कोई रश ही नहीं। तो इधर उधर ढूंढा तो शंकर मंदिर में शिवलिंग के पास बैठे हुए मिल गए वे। पूरा कुर्ता भीग रहा था पसीने में और आंसुओं में। कह रहे काका चलो, बारात आ गई है। कि मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। कि चलो तो सही, बारात आ गई है। कह रहे कि चलो, बारात आ गई है। ये कहाँ आ गई है बारात? अब झुंझलाहट में शब्द निकल जाते हैं ना मुझसे, कहे जी कहाँ आ गई है बारात? ये बैंड बाजे नहीं सुन रहे हो आप? अरे बैंड बाजे? कहे जी हाँ, बैंड बाजों की जो है ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही है? तुमुल ध्वनि हो रही है बाहर, जोर से आवाज हो रही है बैंड बाजों की। सुनो तो सही जरा। थोड़ा सा इस जो बुजुर्ग है इसने थोड़ा सा ध्यान इधर उधर लगाया। भागा भागा जो है मंदिर के द्वार तक गया, भगवान को प्रणाम करके पुनः आया। तो देखा कि बाजे ऐसे बज रहे हैं जैसे बाजे आज तक कभी सुने नहीं थे। और बाजे गाजे से ब्याह हुआ। अच्छा, बारात आई तो बारात के स्वागत के लिए सब भोजन सामग्री वगैरह, नाश्ता वगैरह भिजवा दिया था वहाँ पे। अब जब भोजन करने बैठे सब लोग आए तो उन्होंने कहा भाई बैंड बाजे वालों को भी बुला लो, उनको भी नेक शगुन देने हैं। तो लड़के वालों से कहा बैंड बाजे वालों को बुलवा लो। क्या आपकी तरफ के थे, आप बुलवाओ। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ के तो कोई बैंड बाजे वाले थे ही नहीं, आप लाए थे कदाचित। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो बात कर रखी थी। बैंड बाजे वाला आया मार्ग में और उसने कहा कि कौन साहब हैं बारात के जो मुखिया हैं? तो लड़के के पिता से का नाम लेके पूछा कि जी हाँ हम हैं। कि हमको बोला इन साहब ने भेजा है और हमको तो बैंड बजाना है वहाँ पे। आप देख रहे हैं। चौथा प्रसंग है कि जी एक बड़े आड़तिया सेठ हुए हैं। आड़तिया सेठ को एक बार जो है ऐसी बीमारी हुई कि वो बिस्तर से नहीं उठ सके। डॉक्टर ने उनको लगभग मृत घोषित किया। आड़तिया सेठ की एक बेटा था और बेटे के बेटों का ब्याह होना था। एक ही बेटा था। डॉक्टर ने कहा 3-4 दिन से अधिक के नहीं है, ब्याह कर दो। अच्छा, आड़ती ने पहचानना बंद कर दिया था। अब ऐसी दशा में जब उन्होंने सब पहचानना बंद कर दिया, सब कर दिया, जल्दी ब्याह किया कि नहीं सूतक लग जाएगा अब तो परिवार में, तो उसे हिसाब किताब के अनुसार ब्याह करा इनका। इधर जो आड़तीय का पुत्र था उन्होंने कहा मेरे पिता अभी नहीं जाने वाले। तो उन्होंने महामृत्युंजय अनुष्ठान आरंभ किया।
और महामृत्युंजय अनुष्ठान में जो बैठे तो स्वयं बैठे और पंडितों के साथ बैठे और फिर उठे ही नहीं, बैठे ही रहे, बैठे ही रहे, बैठे ही रहे, बैठे ही रहे। और 2-3 दिन में तो सेठ ने आँख खोल दी और सेठ उठ के बैठ गए। उसके बाद उन्हीं सेठ ने, जिनको दिखना भी बंद हो गया था, उन्होंने साउथ में जाकर के धर्मशालाएं बनवाई 2-3, और 5-7 साल स्वस्थ रहने के उपरांत उन्होंने जो है अपने प्राण छोड़े। सभी पोतों की, यहाँ बड़े पोते का ब्याह था, किंतु यहाँ सभी पोते और एक पोती थी, वो सबका ब्याह अच्छे से राजी खुशी संपन्न हुआ। उसके उपरांत सबको सुखी देख के फिर सेठ जी गए। महामृत्युंजय जप। बिच्छू से कैसे बचा? ओम नमः शिवाय से। बाजा कैसे आया? शंकर भगवान की प्रार्थना से। और प्रसंग सुनाता हूँ। ऐसे ही गांव में एक साहब को दूसरे शहर में ड्यूटी के लिए जाना था। मीटिंग थी, उनको बुलावा आ गया था। पत्नी घबरा रही थी कि आज पता नहीं कुछ अनहोनी होने वाली है, आज पता नहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, आज पता नहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बुरी तरह से जो है पत्नी रोने लगी। पति तो कैसे तैसे चले गए और पत्नी का मन ही नहीं लगे तो शंकर भगवान का अनुष्ठान करना, ध्यान करना, ध्यान करना, ध्यान करना, अजस्त्र शिव मंत्र का पाठ करना। पश्चात समाचार प्राप्त हुआ कि ऑफिस के चपरासी ने बताया कि जिस गाड़ी में बैठकर बाबू साहब गए उसका बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत से लोग बैठे थे, कदाचित कोई भी नहीं बचा। उन्होंने कहा कि गया मेरा तो सब कुछ। तो रोना पिटना बुरी तरह से मचा, सब कुछ हुआ। उसके आधे घंटे पौन घंटे उपरांत जो है साहब जी का फ़ोन आया कि जी घर में सब ठीक तो है? उन्होंने कहा ये तो बेहोश पड़ी है, आप चले गए तब से। उन्होंने कहा मैं कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि वो बस का तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने कहा एक्सीडेंट बस का हुआ? मैं तो चाय पीने उतर गया था, उसके पहले घर से चाय पी के नहीं गया था, चाय पीने उतरा तो उसके उपरांत जो है बस चल दी और बस वाले को मैंने 25 बार आवाज़ दी लेकिन उसने मुझे बिठाया ही नहीं। मैं तो बस वाले पे कार्रवाई करने की सोच रहा था, सरकारी अधिकारी थे तो इसी सी विचार आते। और क्या, थोड़ा आगे जाके तो देखो बस ही उलट गई। एक और कृपानुभूति की घटना जो मेरे मन को आज बड़ी स्पर्श की है, नहीं सुनाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक गांव में एक परिवार बड़ा समृद्ध रहता था, आड़त का काम करता था। ये भी आड़तीय की ही कथा है, आड़त का काम करता था। तो ये अपने किसी दूर के रिश्तेदार को ले आए और रिश्तेदार बड़े भारी शिव भक्त थे। तो उन्होंने, चूँकि रिश्तेदार भी समृद्ध थे, तो उन्होंने जो भी पैसा बचा रखा था उन्होंने उनसे एक शिव मंदिर बनवाया। अब शिव मंदिर में आप नियमित जाते और शिव अर्चना करते कि थोड़े समय उपरांत आपकी आंखें चली गई। अब बुजुर्ग की आंखें चली गई, रह भी दूसरे के घर में रहे, खुद के तो कोई, स्वयं के तो कोई बाल बच्चे हैं नहीं। अब आंखें चली गई तो आपको कोई भी परिवार का बच्चा शिव मंदिर में छोड़ आता और दोपहर में जब भोजन की तैयारी हो जाती तब आपको ले आता। अब ये 2-3 वर्षों बाद इसने बहुत परेशान हो गया, त्रस्त हो गया। देखो कितनी बार बातें सुनने में आई जाती है ना, परिवार में, घर परिवार भी है तो 50 बातें सुनने में आ जाती है। उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं। लाचारी का जीवन है, विवशता का जीवन है। क्या भगवान, इससे तो अच्छा आप मुझे उठा लो, आप मुझे जो जीवन दिया है वो नरक से भी जो है बदतर लगता है। आपकी अर्चना करते करते मेरे प्राण छूट जाए, बस यही है। जब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता तो मुझे संतोष कैसे भला। ऐसे में उस दिन, जिस दिन प्रार्थना की थी, उसके दूसरे दिन जब ये परिवार का एक बच्चे के साथ में हाथ पकड़े पकड़े आ रहे थे, तो बड़ा भारी बलिष्ठ व्यक्ति जो था, बड़ा ऊंची उसका कद था, बहुत ही ऊंचा, असामान्य कद था।
उसने रोका कि क्यों अंधे, कहाँ चला आ रहा है? कि साहब शिव मंदिर से आ रहा हूँ। और बच्चा था, वो तो कांपने लग गया उसको देख के कि शिव मंदिर क्यों गया था तू? कि शंकर भगवान के दर्शन करने, प्रार्थना करने। कि एक तरफ तू कह रहा है अंधा है, एक तरफ शंकर भगवान के दर्शन करने गया, क्या ढोंग है? कि शंकर भगवान के दर्शन करने में गया और मैं नहीं कर पाया, शंकर भगवान ने तो मुझे देख लिया, मैं तो उन्हीं से प्रार्थना करने गया था। अच्छा अच्छा, आँख दिखा तेरी। क्या आंखें बन सकती है तेरी? तो क्या मैं बना दूँ तेरी आंखें? कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा जी, आंखें अगर आप बना दो तो बड़ी कृपा होगी, किंतु मुझे मेरे परिवार वालों से पूछना होगा, वही मेरा सब कुछ देख रहे हैं, मुझे जो है पूरा उन्हीं के अनुसार जीवन जीना है। तो कृपया जो है आप 2 दिन का समय दें। उसने कहा मैं कोई चिंता नहीं, मैं यहीं हूँ, ये दवाई लगा देता हूँ तेरे को, पट्टी बांध देता हूँ, 2 दिन के उपरांत आके तेरी आँख बना दूंगा। कहा ठीक है, 2 दिन के उपरांत आप आ जाना, तो मैं तब तक पूछ के रखूँगा, अगर वो अनुमति देंगे तो आँख बना देना, नहीं तो ठीक है। अब घर आए तो सबने विचार किया कि ठीक है, वैसे ही अंधे हो गए, बनवा लो आँख, बनवाना हो तो। उन्होंने कहा अच्छा है, आँख बनाने में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो जान ही जाएगी, सब चाहते ही ऐसे हैं कि ऐसे लोगों की जान चली जाए, तो या तो जान ही जाएगी, और बच गए तो ठीक है, चलो अच्छा है, अंधे की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। तो 2 दिन के 10 दिन हो गए, फिर वो व्यक्ति कभी नहीं दिखा, और 10 दिन के 20 दिन हो गए, तो सब झल्ला गए, और झल्ला के जैसे ही वो पट्टी खोली, वैसे उन्होंने कहा कि अरे मेरे को तो सब दिख रहा है। पूरे संसार के दर्शन हो रहे हैं, सब अच्छे से दिख रहा है। बाद में उन्होंने लिख के बताया कि जी मुझे सब दिख रहा है, और उसके उपरांत तो जो है बड़े स्वस्थ अवस्था में एक दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में अपने प्राण तजे, लौकिक शरीर तजे। अच्छा, 3-4 प्रसंग मैंने सुना है, इन 3-4 प्रसंग में केवल भगवान की शरण में भक्त गया, कि कभी किसी बाबा अथवा महाराज अथवा सिद्ध अथवा चमत्कारी के दरबार में नहीं गया। तो भगवान कृपा करें तो किसी पे भी कृपा हो सकती है और होती है, उसको कोई कृपया अंधश्रद्धा नहीं कहे। श्रद्धा के वास्तविक चमत्कार होते हैं, और ये चमत्कार केवल भक्त अनुभव करता है, और उसका परिणाम यह होता है कि उसकी भक्ति बढ़ती है। किसी का यदि कमर्शियल बेनिफिट अगर उसमें होता रहा हो, तो वो तो फिर चमत्कार नहीं हुआ ना। तो इसी आधार पर भगवान की कृपा के ये कुछ प्रसंग जो है वो मैंने भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में समर्पित किए। श्री कृष्ण गोविंद हरि।